हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, 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 हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी, वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। 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 वो काफ़ी सारे सारा फिजिकल बेनिफिट्स हैं। काफी है। इनफैक्ट मेरा गला काफ़ी ख़राब रहता था। हर एक क्वार्टर मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। इस कोर्स के बाद मुझे आज तक कभी गला ख़राब नहीं हुआ। ओह फैंटास्टिक। ओके। तो जैसे गंभीर जी को कुछ बेनिफिट हुए, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बता रहा था वैसे ये कितना साल का बच्चा से लेके ये स्टडी कर सकता है? मिनिमम एज कितना है आर्ट ऑफ लिविंग का? मिनिमम एज आर्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंट कोर्सेज हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। ओके। जो फर्स्ट कोर्स जिसे बोलते हैं आर्ट एक्सल, ऑल राउंड ट्रेनिंग इन एक्सीलेंस, ओके। ये शुरू होता है 8 से 13 साल के बच्चों के लिए। ये कोर्स है उनके लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है यस यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, ओके। ये फिर 14 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। आजकल देखते हैं बच्चों में कितना स्ट्रेस है, कितना बहुत ज़्यादा। एक तो पढ़ाई का उनका प्रेशर, कंपटीशन है, और माता पिता उनसे इतनी आजकल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो मीट करना। प्लस आजकल टीवी में उनको इतना कुछ दिखाया जाता है, इतना एग्रेशन हो गया है। और आप लोग देखते हैं कि जगह जगह बच्चे एक दूसरे को, अपने कोलीग्स को इवन शूट कर देते हैं। इतना वायलेंस उन छोटे बच्चों में ही हो गया है। तो उनके अंदर जो स्ट्रेस है उनको बाहर कैसे निकालें, तो उनके लिए ये कोर्सेज स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं कि छोटे बचपन से ही जो लोग थोड़ा सा मेडिटेशन में आ जाएं और अच्छे से प्लेफुल मैनर में अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ को सीख लें, जान लें, तो उनका लाइफ बिल्कुल अलग हो जाता है और वो एक अच्छे सिविलाइज ह्यूमन के इंसान की तरह फिर अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये आर्ट ऑफ लिविंग में और इसके बाद जो कोर्स है वो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 कोर्स होता है। और जो अभी सभी ने शेयर किया, हम सभी ने आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 कोर्स किया है। और ये महीने में 1 या 2 बार ये फरीदाबाद में होता रहता है। अच्छा। रेगुलरली होता रहता है और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रेगुलर कोर्स चलता रहता है। अच्छा मैडम, ये कोर्स वगैरह में तो कोई डोनेशन वगैरह लिया जाता है, ये क्यों? हाँ, जैसे राजीव जी ने कहा था कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन माने स्पिरिचुअल एंड चैरिटी दे गो हैंड इन हैंड। तो
whatever donation money which is taken for the course by the participants, that is channelized into all the charitable programs which are being organized by the Art of Living organization. Prison Smart program है which is being all organized ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, काफ़ी जगह में प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम फॉर द प्रिजनर्स, जहाँ पे उनके लिए स्पेशल कोर्सेज किए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, सो दैट वो अपनी लाइफ में वंस दे आर इन दी जब प्रिजन में होते हैं, दे आर अंडर गोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड दे हैव एक लाइफ के एक दूसरे पहलू को देख रहे होते हैं. तो थ्रू दिस प्रोग्राम उनको वही क्रिया जो इन्होंने मेंशन किया था राजीव जी ने, वे उसी क्रिया के द्वारा इनके स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है एंड उन्हीं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट व्हेन दे कम आउट ऑफ द प्रिजन वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सके. दैट इज़ ये अपना स्वीडन में, पोलैंड में ये सब प्रोग्राम्स ऑलरेडी चलते आ रहे हैं. वेरियस इंटरनेशनल स्तर पे भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं. आप कुछ? थैंक यू निधि. आर्ट ऑफ लिविंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वाइड रीच के कारण जहाँ पे भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि सुनामी का भी 2 साल पहले जो डिज़ास्टर हुआ था, वहाँ पे अपनी फुल वॉलंटियर फोर्स के साथ पहुँचता है और वहाँ पे जो इनिशियल ट्रॉमा रिलीफ के लिए जो काम होता है वो आर्ट ऑफ लिविंग अपने जो टेक्निक्स हैं, सुदर्शन क्रिया या नव चेतना शिविर, इन सब को एक्टिवली यूज़ करके वो जो अफेक्टेड लोग होते हैं, जो थाउजेंड्स या लैक्स की तादाद में होते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं. सुनामी इज़ वन ऑफ दिस प्रोग्राम. जिसके अलावा ईरान में जब अर्थक्वेक हुआ था तो आर्ट ऑफ लिविंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच देयर. कश्मीर के अर्थक्वेक में भी आर्ट ऑफ लिविंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच देयर. इसके अलावा जहाँ कोसोवो, जहाँ पे वॉर इफेक्टेड लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हम लोग काफ़ी पहले पहुँचे और अभी तक भी हम उस कंट्री के अंदर हैं और काम करते आ रहे हैं. ओके. आर्ट ऑफ लिविंग की जो ब्यूटी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ये है कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं और जब डिज़ास्टर इनिशियल काम करती हैं और उसके बाद निकल आती हैं, बट आर्ट ऑफ लिविंग लिव्स कंटिन्यूज टू बी देयर. अभी जैसे सुनामी के लिए हम लोगों ने एक पूरी कॉलोनी वहाँ पे तैयार की है, एक स्कूल हम लोगों ने तैयार किया है. आउट ऑफ ऑल दिस ये जो रिलीफ वर्क के लिए जो भी ये डोनेशंस आती हैं, इट इज़ चैनलाइज्ड टू सच प्रोजेक्ट्स. अच्छा. अब जैसे कच्छ में जब अर्थक्वेक हुआ था तो हमारे पूरी गुजरात की जो वॉलंटियर फोर्स थी और पूरी इंडिया की वॉलंटियर फोर्स वहाँ पे पहुँची एंड वी गॉट स्पेशल कमेंडेशंस बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर आवर वर्क देयर. तो आर्ट ऑफ लिविंग इट इज़ नॉट जस्ट आइसोलेटेड टू इंडिया. When it comes to disaster management, I won't say disaster management. I would like to call it trauma relief or post disaster development के लिए हम लोग वहाँ पे रहते हैं. Okay. बॉम्बे में भी जो जब फ्लड्स आए थे तो आर्ट ऑफ लिविंग वाज देयर इन फुल फोर्स एंड हम लोग ने काफ़ी वहाँ पे भी फ्लड रिलीफ और इसमें ट्रॉमा रिलीफ के लिए काफ़ी काम किया था. ओके. फरीदाबाद में मैंने बताया कि पार्ट 1 आर्ट एक्सेल कोर्सेज और यस कोर्स तो होते ही रहते हैं, और इन कोर्सेज के अलावा जो है नवचेतना शिविर जो है स्लम्स एरिया के लिए, जो रूरल एरिया के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है ये टाइमली होता रहता है. अभी रिसेंटली ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो सुलभ स्टाफ है, मोर देन 200 जो वर्कर्स थे उन्होंने नवचेतना शिविर किया और रेलवे स्टेशन पर जो बस्ती है वहाँ पर हुआ, और एक ESI के सामने अशोक कॉलोनी है आई थिंक, हाँ वहाँ पर ये नवचेतना शिविर हुआ. तो कॉलोनी हाँ, जो जितनी भी स्लम्स एरिया है फरीदाबाद का वहाँ पर हमने फोकस किया है और टाइमली हम वहाँ पर जाके ये नवचेतना शिविर कराते हैं उनको, और उनको ध्यान और कैसे स्वस्थ रहना है वो तरीका सिखाते हैं, कैसे हाइजीन, कैसे उन्होंंने अपने आप को साफ सुथरा रख के वो नए को ये कोर्स का बेनिफिट उनको मिलता है. और SOS विलेज में अभी रिसेंटली चौधरी अंकल ने कोर्स लिया है वहाँ पर, और जितनी भी मदर्स हैं जो ऑर्फनेज चिल्ड्रंस को देख रही हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कोर्स ये करके, क्योंकि वो जो सेवा करते रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा साधना भी जुड़ जाए तो और वो
खिल के हैप्पीली वो सेवा करते हैं। तो यही